अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे रशियन कटलेट जिसमें बावर्ची का जायका है। बहुत ही मज़े के रशियन कटलेट आपके बनेंगे जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे। रशियन कटलेट का परफेक्ट टेस्ट आपको मिलेगा। आने वाले रमज़ान में आपकी अफ्तारी और अफ्तार पार्टी के लिए बेस्ट रेसिपी है और इसे आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं और अपने काम को रोज़ाना की अफ्तारी के लिए आसान भी बना सकते हैं। तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 250 ग्राम्स चिकन को अच्छे से साफ़ किया, धो के एक जगह बर्तन में रख लिया है। ये बोन वाली चिकन है। मसालों में यहाँ पे शामिल किया है हमने 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन की पेस्ट और 1 ही टेबल स्पून भरकर यहाँ पर हरी मिर्च की पेस्ट का इस्तेमाल किया है। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमने इस्तेमाल किया है 1 टेबल स्पून भरकर रेडीमेड तंदूरी मसाला और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर नमक शामिल किया है। 1 कप भर कर के पानी भी यहाँ पर शामिल कर देंगे और अब गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसे पकाना शुरू करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकने देंगे और फिर कवर करेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर 15 मिनट तक चिकन को हमने पकाना है या इतनी देर जितनी देर में आपकी चिकन पक के बिल्कुल ही वो सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो चलिए कवर करते हैं और लो फ्लेम पर 15 मिनट तक देखिए हमने चिकन को यहाँ पर पका लिया है। अब यहाँ से चिकन को हमने बाहर निकाल करके रख लेना है और जो स्टॉक है वो उसे हम ऐसे ही रहने देंगे, रेसिपी में आगे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टॉक को हटा के सारी चिकन को हम बाहर निकाल के रख लेते हैं और फिर इस चिकन को हम पंखे के नीचे रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और जब ये चिकन ठंडी हो जाएगी तो इसको रेशे बना करके हमने चिकन को तैयार कर लेना है। तो चिकन हमने बाहर निकाल दी है और ये स्टॉक को अभी रखते हैं, आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। और चिकन जब ठंडी हो जाएगी तो या आप इसे हाथों से इसके रेशे बना लें या मिक्सर जार में भी आप इसे पीस सकते हैं। तो चलिए इसे ठंडा करने के लिए रखते हैं, आगे कुछ और तैयारी करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल गर्म किया है। तेल के गर्म होते यहाँ पर शामिल किया है हाफ़ टी स्पून अक्खा ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हो गया तो शामिल किया है पेस्ट मसालों में 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट हमने इस्तेमाल की है। यहाँ भी तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा। 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन और हरी मिर्च को भून लेने के बाद एक छोटी सी शिमला मिर्च जिसको हमने चॉप कर लिया था, 1 गाजर उसे ग्रेट कर लिया था और 1 कप पत्ता गोभी है जिसे हमने चॉप किया है बारीक बारीक। ये तमाम तीनों सब्जियों को यहाँ पर शामिल कर दिया है। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक हमने इन सब्जियों को यहाँ पे पकाना है। इसे गलाना नहीं है, इसका क्रंचीनेस बरकरार रहे, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो 1 से 2 मिनट पका लेने के बाद पाउडर मसालों में हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर हमने यहाँ पे शामिल किया है। मसालों को शामिल करके हाई फ्लेम पर हमने 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पकाया और 2 टेबल स्पून भरकर यहाँ पर हमने मैदा शामिल किया है। मीडियम फ्लेम रखते हुए मैदा शामिल करने के बाद हमने 2-3 मिनट तक यहाँ पर मैदे को भूनना है कि उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो मीडियम फ्लेम रखते हुए देखिए हम यहाँ पर मैदे की भी भुनाई कर रहे हैं। मैदे को अच्छे से भून लेना है कि उसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। 2 मिनट तक हमने मैदे की भुनाई की। इसके बाद जो चिकन स्टॉक हमने तैयार किया था वो यहाँ पे तमाम शामिल कर देंगे और चिकन स्टॉक शामिल करने के बाद हाई फ्लेम रखते हुए इसे पकाना शुरू करेंगे। 2 मिनट स्टॉक को पकाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर आधा छोटा कप दूध भी यहाँ पर शामिल किया है इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए। दूध डालने के बाद भी 2-3 मिनट हमने हाई फ्लेम पर इसे पकाया है। पकाने के बाद यहाँ पर हमने शामिल किया है 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हाथों पर रब करके। इससे इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर और अच्छा एनहांस होगा। बावर्ची लोग भी इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। फिर जो चिकन को हमने श्रेड कर लिया था वो भी यहाँ पर चिकन को शामिल किया है। साथ ही शामिल किया है यहाँ पर 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू जिन्हें हमने बॉयल करके छील लिया और उसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है। मैश किए हुए आलू भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। अब गैस की फ्लेम हमारी मीडियम टू लो फ्लेम है और इस पर हम इसे पका रहे हैं। तमाम चीज़ों को चम्मच से चलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे और पकाते जाएंगे यहाँ तक कि ये एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाता है। अच्छी खुशबू के लिए हमने ढेर सारा हरा धनिया बारीक कट करके शामिल किया है। गैस की फ्लेम लो रखते हुए हम यहाँ पर तमाम चीज़ों को चम्मच को लगातार चलाते हुए पका रहे हैं यहाँ तक कि ये जो मिक्सचर बैटर बनके तैयार हो रहा है चिकन का, ये बीच में एक जगह इकट्ठा ना होने लगे, इतनी देर तक हमने इसे पकाना है। और गैस की फ्लेम को ध्यान से लो ही रखते हुए पकाएंगे वरना फिर ये हो सकता है कि आपका मिक्सचर जो है वो तले में लग भी सकता है।
और चम्मच को लगातार चलाते हुए देखिए हमने यहाँ पर अपने मिक्सचर को पका लिया है। बैटर बीच में जमा होने लगा है। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, उसे ठंडा करने के लिए पंखे के नीचे रखेंगे। फ्रिज में भी रख सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद 2 अंडों को हमने यहाँ पे तोड़ा है, थोड़ा सा नमक शामिल किया है, अंडे को फेंट करके हमने तैयार कर लिया है। इसकी कोटिंग को क्रिस्पी बनाने के लिए हमने रोस्टेड सिवैयों का इस्तेमाल किया है। उसे हाथों से चूर कर लेंगे और इसे जो है वो तैयार करके रख लेंगे। रशियन जो कटलेट है, रशियन कबाब जो है वो सिवैयों की कोटिंग से ही तैयार होते हैं। बैटर हमारा ठंडा हो चुका है। हाथों को तेल से ग्रीस कर लेंगे और पोर्शन वहाँ से लेते जाएंगे और जिस साइज़ के भी और जिस शेप के भी आपको कटलेट तैयार करने हैं, इस तरह से शेप देते हुए कटलेट को हमने तैयार कर लेना है। हमने यहाँ पर ओवल शेप के कटलेट्स तैयार किए हैं। तो बस इसी तरह से सारे ही कटलेट हम तैयार करते जाएंगे और फिर इसे अंडे में डीप कर लेंगे। और अंडे में डीप करने के लिए यहाँ पर किसी स्पून या फोक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये होगा कि हमारे हाथ जो है वो मैसी नहीं होंगे और हमारी सेवइयाँ भी जो है वो मैसी नहीं होगी। तो स्पून का इस्तेमाल करते हुए अंडे में से बाहर निकालेंगे और सेवइयों के साथ जो है अपने कटलेट को हम कोट कर देंगे। सेवइयाँ हर जगह पर अच्छी तरह से लगाएंगे। इसी की वजह से जो है कटलेट खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी मज़े के लगेंगे। तो ये देखिए हमने अपने एक कटलेट को अंडे में कोट किया और फिर सेवइयों में कोट करके अपने एक कटलेट को इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। और इस तरह से कोट कर करके एक जगह पर एक प्लेट में या ट्रे में रखते जाएंगे और बाकी के तमाम ही कटलेट को इसी तरीके से हमने तैयार कर लेना है। अंडे में डीप करेंगे पहले और फिर सेवइयों के साथ इसे कोट कर लेंगे और सारे ही कटलेट इस तरह से हम बना के तैयार करते जाएंगे ताकि आगे हमारा काम आसान हो जाए। ये देखिए हमने अपने सारे ही कटलेट पर कोटिंग कर ली है अंडे और सेवइयों की। इस स्टेज पर आप इसे फ्रीज़र में आधे से 1 घंटे के लिए रख दीजिए और जब ये हार्ड हो जाए तो इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में रख करके अगले 2 से 3 हफ्तों तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फ्राई करने लगे हैं। कढ़ाई में तेल को हमने गर्म किया है और मीडियम फ्लेम रखते हुए हमने कटलेट को फ्राई करना है। शुरू के 2-3 मिनट हमने इसे टच नहीं करना है, जिससे ये है कि जो कोटिंग है वो फर्म हो जाएगी। तो 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद इनकी साइड्स को चेंज करेंगे और खूबसूरत सा कलर आने तक हमने कटलेट्स को फ्राई कर लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए फ्राई करेंगे। 2-2, 3-3 मिनट ईच साइड पे फ्राई करें तो 5 से 6 मिनट में ये कटलेट फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी ही पकी हुई हैं। सिर्फ हमें जो ऊपर की कोटिंग है उसे गोल्डन कलर देना है, उसे क्रिस्प बनाना है। तो ये देखिए हमारा ये कटलेट कितना खूबसूरत कलर का फ्राई होकर के तैयार हुआ है। ऑयल को अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे। ऑयल को ड्रेन करने के लिए हम एक जाली वाले स्पून में इसे रखते जाएंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा ड्रेन हो जाए। तो इस तरह से हम अपने सारे ही कटलेट जितने अब हमें इस वक्त बनाने हैं हम फ्राई कर लेंगे और बाकी को हम बाद के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए ये कितने गुड लुकिंग ब्यूटीफुल से जो है कटलेट, रशियन कटलेट बन के तैयार हैं। आवाज़ सुने इसकी। ये देखिए ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी करारे से बने हैं, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार ये कटलेट्स बन के तैयार हुए हैं। तो है ना रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की। जब आप इस रेसिपी से तैयार करेंगे रशियन कटलेट को तो ही आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा कि ये कितने ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि रशियन कटलेट की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए आप लोग इसके लुक को चेक करें। ये देखिए ये कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी करारे से रशियन कटलेट बन के तैयार हुए हैं, जिसमें बावर्ची का जायका है और जिसे हमने बहुत ही हाइजीन लेवल पे तैयार किया है। तो बनाएं, इस तरह से तैयार करें रशियन कटलेट को और अपनी अफ्तारी को जो है वो बेस्ट से बेस्ट बनाएं। हर किसी के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा ये रशियन कटलेट की रेसिपी है और बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। ये देखिए हमने थोड़ी देर फ्रिज में रख के फ्रीज़र में हार्ड किया और इस तरह से जिप लॉक बैग में स्टोर किया ताकि आने वाले रमज़ानों में ये हेल्पफुल रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।